ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी परिवार के जो बेटा बेटी हैं, जुड़वा बच्चे, बेटा गया है एग्जाम देने के लिए शहर। वहाँ से लौट कर आता है, माँ पूछती है कि पेपर कैसा गया, एग्जाम कैसा हुआ। वहाँ से कहता बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, पहले बाकी बातें बाद में, पहले खाना ला कर दो। माँ बेचारी कुछ नहीं बोलती, खाना लेने चली जाती है। अब आती है बात उमा की। उमा पूछती है, दादा पेपर कैसा गया? तेरे सा मतलब काला अक्षर भैंस बराबर, तुझे क्या पता कैसा गया, क्या होता पेपर? चल अपना काम कर। खाना पानी पूछने के तो गई, पेपर पूछ रही है। इतने में बाप आ गया। बाप भी राशन पानी लेके चढ़ दौड़ा। कब तू पूछेगी? तुझे कोई हक नहीं बनता बाप भाई से पूछने का, चल अपना काम कर। इस तरह से उसको रोजाना दुत्कारे। अब बेचारी ये चाहती है कि किसी तरह से उसका बाप खुश हो जाए और ये मैं कहे कि जी मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। केवल इतना चाहती है, बोझ ना समझे। उधर बाबा के पास द्वारका माई में श्रीकांत मास्टर जी शहर गए हुए थे। वहाँ से दो व्यक्तियों को पकड़ कर ले आए। बाबा ने पूछा, कौन है श्रीकांत? ये साईं, मैं जिस दुकान से नगर में किताबें लेता हूँ, ये वहाँ के दोनों कर्मचारी हैं, लेकिन एक दूसरे में मतभेद है। इस चक्कर में ये लोग गलतियाँ करते रहते हैं। कभी कभी तो मैं कोई किताब खरीदता हूँ तो किताब ही गलत उठा के पकड़ा देते हैं। मालिक इनसे बहुत परेशान रहता, लेकिन मालिक इन्हें निकाल भी नहीं सकता। क्यों? दोनों ईमानदार हैं, लेकिन दोनों में आपस में मतभेद है। बाबा ने दोनों को बैठा लिया। बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। अब पहला एक कहने लगा, साईं मैं नास्तिक हूँ और ये आस्तिक है, ये भगवान पर विश्वास रखता है, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं नास्तिक आदमी हूँ। मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दे दो। मालिक ने आपके पास भेजा, लेकिन मैं आपसे केवल दो प्रश्न पूछ रहा हूँ। बाबा ने बोलो। पहला प्रश्न ये, भगवान है, कहाँ रहता है, दिखाई क्यों नहीं देता? दूसरा प्रश्न ये, भगवान है तो हम सब पर एक साथ अपनी कृपा दृष्टि कैसे बनाए रखता है? हम सब पर एक साथ अपनी कृपा कैसे बनाता है? कि साईं मेरे को केवल दो प्रश्नों के उत्तर दे दो। बाबा ने कहा ठीक है, देता हूं। श्रीकांत से कहने लगे, श्रीकांत, एक जलता हुआ दीपक और थोड़ा सा दही, ये लेकर आओ। श्रीकांत कहने लगे, साईं दीपक तो वो सामने दूसरा में जल रहा है, जो परमानेंट जलता रहता है, लेकिन दही बाजार से लाना पड़ेगा।
वो मैं अभी लेकर आता हूँ। बाबा कहने लगे उसकी ज़रूरत नहीं है, सुशीला मेरे के लिए रोज़ाना दही भेजती है, एक मटकी दही भेजती है। मटकी से मतलब छोटी मटकी, छोटे साइज की, तो रोज़ एक मटकी दही भेजती है। वो रखा है, वो उठा लाओ। श्रीकांत जी दही उठा लाए। बाबा ने कहा उससे, जो नास्तिक था, दही की मटकी सामने करके कि क्या इसमें दूध है? हाँ साईं, बिल्कुल दूध है, निकालो दूध, दिखाओ कहाँ है, मुझे तो दही दिख रहा है। कि नहीं साईं, दूध से दही बना है लेकिन दूध नहीं है। अरे ऐसे बात नहीं, मुझे इसमें से दूध, अगर दूध है तो दूध निकाल कर बताओ। कहने लगा साईं कैसी बात कर रहे हैं आप, दूध, दही से दूध वाला कैसे अलग हो सकता है? बाबा ने कहा इसी तरह से भगवान इंसान से अलग कभी नहीं हो सकता। हर कण में, हर इंसान में भगवान मौजूद है। आत्मा जो है वो परमात्मा है, क्योंकि उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन है। जिस तरह से दही के अंदर, अभी तुम्ही ने कहा कि दूध है, लेकिन दही से दूध अलग नहीं हो सकता, साबित नहीं कर सकते। इसी तरह से भगवान है लेकिन नहीं दिख सकता, ये तुमने अभी साबित हुआ। अब आते हैं तुम्हारे दूसरे सवाल पर कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि एक साथ सभी पर कैसे बरसाता है। तो ये दीपक देख रहे हो, इस दीपक की लौ जो जल रहा है वो किसको देख रही है ये बताओ, या किस तरफ इसका प्रकाश जा रहा है ये बताओ। कहने लगा साईं इसका तो प्रकाश चारों ओर जा रहा है। कि फिर से देख लो, कभी किसी एक साइड जा रहा, नहीं साईं इसका प्रकाश तो चारों तरफ जा रहा है। इसी तरह से भगवान की कृपा दृष्टि हर किसी पर एक बराबर रहती है। अब इंसान के कर्म कि उस कृपा दृष्टि का फल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। कोई बनिया है तो उसको ग्राहक के रूप में, सामान बिक्री के रूप में मिलेगा। कोई साधु है उसको पूजा पाठ करके मिलेगा। इसी तरह से हर किसी को अपना फल कर्म के अनुसार मिलता है, लेकिन ऊपर वाले ने की कृपा दृष्टि हर किसी के ऊपर एक बराबर है। उसको आप महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करते सकते हैं? अगर आप अपनी सांसों को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं तो ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप महसूस कर पाएंगे, अपने अंदर भगवान को महसूस कर पाएंगे। कहने लगा साईं आज आपने मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। जो आस्तिक था वो कहने लगा साईं आज तक मैं पूजा पाठ तो अवश्य करता था, लेकिन इतनी गहराई से आज तक मुझे उसका मतलब नहीं पता था। दोनों जनों में एका हुआ, दोनों जनों के कर्मचारियों के मतभेद दूर हुए, दोनों जने गले मिले और बाबा से आज्ञा लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गए जहाँ वो काम करते थे। इधर एक नया किरदार खेड़ा गांव में बाबा के कोई भक्त, नाम नहीं खोलेंगे, नाम खुलेगा आप समझ जाएंगे, नाम नहीं खोलेंगे। खेड़ा गांव में बाबा के एक भक्त रहते हैं जो कि बहुत ही उच्च लेवल के शास्त्री कहना चाहिए या आचार्य कहना चाहिए। उनका एक शिष्य तैयार किया उन्होंने। वो शिष्य भोलेनाथ की पूजा करता है। पूजा पाठ का कार्यभार अब उन्होंने आचार्य जी ने उसे सौंप दिया। अब वो ऐसा शिष्य तैयार हुआ कि इंसान की
छाया से भी अपने आप को अपवित्र समझता है। बाहर से कहीं फूल पत्ती लेने गया था, एक झाड़ू सड़क साफ करने वाला झाड़ू लगा रहा था सड़क पर, वह उसकी छाया उस पर पड़ी, वो उसके सामने आ रहे, तूने मुझे अपवित्र कर दिया, मुझे तो अभी पूजा पाठ करनी है, नहाना धोना है। पहुंचता है शास्त्री जी के पास, शास्त्री जी को प्रणाम करके, तो शास्त्री जी ने कहा भाई आज देर कैसे हो गई? मैंने कहा महाराज कुछ नहीं हुआ, एक व्यक्ति मिल गया था जिसने मुझे अपवित्र कर दिया, मुझे दोबारा स्नान करके तब आया हूँ, इसलिए लेट हो गया। अब मुझे पूजा के लिए भोग तैयार करना है। शास्त्री जी कहने अरे रसोइया है, उससे भोग तैयार हुआ? मन साफ नहीं होगा तो रसोइया कैसे भोग साफ तैयार करेगा? मन साफ होगा जब ही तो भोग साफ तैयार होगा, जब ही तो भगवान को भोग अर्पित कर पाऊंगा। और तन साफ होगा तभी तो सच्चे मन से भगवान को भोग अर्पित कर पाऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों उसका आचरण चल रहा है। बहुत जल्दी बाबा बैठे हुए द्वारका माई में देख रहे हैं, बाबा को उस शख्स का इंतजार है। शास्त्री जी कहने कि जुबान पर केवल एक ही शब्द रहता है हर बात में, जैसे बाबा वालों के जुबान पर रहता है साईं राम साईं राम साईं राम, मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे ये सब सिखाया, साईं राम साईं राम। इस तरह से उनका हर बात में उनका बाबा शामिल रहते हैं कि देखो कब बाबा का साईं का बुलावा आए। उनकी इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे तब तक शिरडी नहीं जा पाऊँगा। इस तरह से वो बातें कर रहे हैं और उनका शिष्य जो है पूजा पाठ में भगवान को भोग अर्पित कर रहा है, भोलेनाथ को भोग अर्पित कर रहा है। तो साथियों कब वो शख्स शिरडी आएगा तब इस कहानी का वो आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल तो अभी बेटा बेटी अध्याय में बेचारी उमा पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं उसके बाप के द्वारा। ये अत्याचार कब खत्म होगा, अगले अंक में लेकर आगे की कथा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।